प्रभु कितना भी कूच कर लो, ये दुख खत्म ही नहीं होते हैं। अब तो जिंदगी ही बोझ लग रही है। आज की यह मेरी कथा सुन लो, जिंदगी के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हमारा जीवन परेशानियों और कष्टों से गिर जाता है तो हमारे मन में अक्सर यही विचार आता है कि आखिर इन विपत्तियों से छुटकारा कैसे मिलेगा। हर इंसान के दिल में सुख शांति से जीने की गहरी इच्छा होती है, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारी पीड़ाओं का असली निवारण कैसे संभव है? आज मैं आपके सामने एक ऐसा अलौकिक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे श्रवण करने मात्र से आपके भीतर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और देवर्षि नारद के मध्य हुआ एक परम पावन संवाद है, जिसमें मनुष्य के सारे कष्टों को मिटाने का रहस्य छिपा है। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष की छांव में विश्राम कर रहे थे। मंद मंद सुहावनी पवन चल रही थी और चारों ओर का माहौल अत्यंत दिव्य और शांत था। तभी वहां देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए पधारे। उनके मुख पर जगत के कल्याण की चिंता स्पष्ट झलक रही थी। वे धीमे कदमों से जगत पालक के समीप गए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बोले, हे परमपिता, मैं लोक कल्याण हेतु आपसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य जानना चाहता हूं। कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें। श्रीहरि ने अपनी सौम्य मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हे मुनिवर, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आपकी जिज्ञासा सदैव मानव जाति के हित में होती है। कृपया बिना किसी संकोच के अपना प्रश्न रखें। तब नारद जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे नाथ, मेरे चित्त में यह सवाल बार बार उठता है कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन की घोर विपत्तियों और दुखों का नाश कैसे कर सकता है? क्या कोई ऐसा अचूक मार्ग है जिससे उसकी सारी वेदनाएं हमेशा के लिए मिट जाएं? भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणा भरी दृष्टि से नारद जी की ओर देखा और बोले, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत कल्याणकारी है। आज मैं आपको एक ऐसा वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपकी इस जिज्ञासा का पूर्ण समाधान निहित है। इस प्रसंग को सुनने से न केवल आपको अपितु समस्त संसार के प्राणियों को उनके कष्टों से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अतः इसे पूरे ध्यान से सुने और इसके मर्म को अपनी आत्मा में उतार लें। दोस्तों, भगवान विष्णु द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग बेहद चमत्कारी और पावन है। इसके श्रवण से मनुष्य के सारे मानसिक और भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ने की भूल कदापि न करें, क्योंकि इसे संपूर्ण सुनने पर ही आपको इसका असली पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप सच्चे आस्तिक हैं तो इस कथा का अपमान करने से बचें। श्रीहरि की ये कहानी हमें जीवन में अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को आगे का वृत्तांत सुनाना शुरू किया तो वे बोले, हे नारद, धर्मपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के नरेश राजा समरजीत थे, जो अपने बाहुबल के साथ साथ अपनी अपार दयालुता और न्याय प्रियता के लिए विख्यात थे। एक दिन की बात है, राजा समरजीत सूर्यास्त के समय वन में आखेट शिकार समाप्त करके अपने राजमहल की ओर लौट रहे थे। जंगल का दुर्गम मार्ग था। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक राजा की दृष्टि एक बालक पर पड़ी, जो एक धधकती हुई चिता के समीप खड़ा था। उसके नैनों में जहां एक ओर अपार शोक था, वहीं उसके हृदय में एक अजेय दृढ़ निश्चय भी साफ झलक रहा था। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि इस भयंकर और सूने जंगल में यह नन्हा बालक एकाकी क्यों खड़ा है। वे तुरंत अपने अश्व से नीचे उतरे और सतर्क कदमों से उस बालक की तरफ बढ़े। जैसे ही नरेश उसके समीप पहुंचे, उन्होंने सुना कि वो बालक अपनी मृत माता की चिता को साक्षी मानकर कह रहा था, हे मां, मैं आज तुम्हारी भस्म के समक्ष ये प्रण लेता हूं कि मैं एक दिन अत्यंत समर्थ और धनवान व्यक्ति बनूंगा और तुम्हारे देखे गए हर अधूरे स्वप्न को साकार करूंगा। ये भावपूर्ण शब्द राजा के मन मस्तिष्क में गहरे उतर गए। उन्होंने स्नेह से उस बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो
इस बीहड़ वन में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले और नाते रिश्तेदार कहां हैं? वो बालक क्षण भर के लिए मौन हो गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली, परंतु उसने अपना साहस बटोरा और राजा से बोला, हे राजन, मैं और मेरी मां इसी भयानक वन में एकांत जीवन व्यतीत करते थे। मेरी मां ने अंतिम सांसें लेते हुए मुझे बताया था कि मेरे दादाजी कनकपुर राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी और अरबपति थे, किंतु मेरी मां एक अत्यंत निर्धन परिवार से ताल्लुक रखती थीं और इसी वजह से मेरे दादा दादी ने उनके इस प्रेम विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। बालक ने एक लंबी आह भरी और आगे कहा, मेरे पिताजी का देहांत भी एक अशुभ घटना के रूप में लिया गया। वे एक दिन वाटिका में टहल रहे थे, तभी एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और तत्काल उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस हृदय विदारक घटना के बाद मेरे दादा दादी ने सारा दोष मेरी मां के सिर मढ़ दिया। उन्होंने ताना मारा कि मेरी मां के अपवित्र कदम इस घर में पड़ने से ही यह विनाश हुआ है। इसी झूठे लांछन के साथ उन्होंने मेरी गर्भवती मां को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मजबूर होकर मेरी मां ने इस निर्जन वन में एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहीं मेरा जन्म हुआ। उन्होंने घोर कष्ट सहकर मेरा पालन पोषण किया। मृत्युशैया पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस दरिद्रता की बेड़ियों को तोड़कर एक योग्य इंसान बनूं। यह वृत्तांत सुनाते सुनाते बालक फूट फूट कर रोने लगा और बोला, महाराज, मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि मैं एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा, परंतु उनके जीते जी मैं अपना वो संकल्प पूरा न कर सका। अब उनकी जलती हुई चिता के सम्मुख खड़ा होकर मैं उनकी पुण्यात्मा से प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं उनके हर सपने को हकीकत में बदल कर रहूंगा। दोस्तों, उस मासूम बालक की ये दर्द भरी दास्तान सुनकर राजा समरजीत का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस बालक के कठोर संघर्ष और अदम्य साहस को गहराई से महसूस किया। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, जब राजा समरजीत ने उस बालक की व्यथा सुनी तो उनके भीतर वात्सल्य और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने बालक की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से निहारते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारी जीवन कथा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी तुमने अपनी माता के सपनों को पूर्ण करने का जो अटल संकल्प लिया है वो सचमुच वंदनीय है। परंतु इस निर्जन वन में रहकर तुम कैसे एक महान व्यक्ति बन पाओगे? यहां तुम्हारे पास न तो विद्या अर्जन का कोई साधन है और न ही आगे बढ़ने का अवसर। राजा पल भर के लिए रुके और फिर एक उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ बोले, तुम हमारे साथ हमारे राजमहल चलो। हम तुम्हारी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे और तुम्हें वो हर सुविधा प्रदान करेंगे जिससे तुम अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सको। ये मेरा तुम्हें अटल वचन है कि तुम्हारी मां का सपना अब मैं स्वयं साकार करवाऊंगा। राजा के इन स्नेह भरे वचनों को सुनकर बालक की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से छलक उठीं। लेकिन इस बार ये अश्रु पीड़ा के नहीं अपितु आशा और हर्ष के थे। उसने अत्यंत शालीनता से कहा, हे राजन, यदि आप मुझे ये सुअवसर प्रदान कर रहे हैं तो मैं सहर्ष आपके साथ चलने को तैयार हूं। ये मेरे लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। इसके पश्चात वो बालक महाराज के साथ राजभवन की ओर प्रस्थान कर गया। राजप्रासाद के विशाल सिंहद्वार पर पहुंचते ही महारानी कलावती ने अचरज भरी दृष्टि से देखा कि नरेश के साथ ये अपरिचित बालक कौन है। उन्होंने तुरंत पूछा, स्वामी, ये कौन है और इसका क्या नाम है? महाराज ने गर्व से उत्तर दिया, महारानी, इसका नाम वज्र है। आज से ये हमारे ही राजमहल में निवास करेगा और यहीं रहकर विद्यार्जन करेगा। इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है और मैं इसमें एक महान पुरुष की छवि देखता हूं। किंतु महारानी के चित्त में संदेह के बादल घिरने लगे। उन्होंने मन ही मन विचार किया, महाराज भी न जाने कहां कहां से किसे भी उठा लाते हैं। ये राजमहल है, कोई अनाथ आश्रम थोड़े ही है। उनकी आंखों में असंतोष और दुविधा साफ झलक रही थी। राजा ने रानी के मौन और मुखाकृति को भांपते हुए कहा, महारानी, आप किस उधेरबुन में हैं? आज से वज्र आपके ही संरक्षण में रहेगा। जिस प्रकार आप अपने राजकुमार और राजकुमारी का लालन पालन करती हैं, उसी प्रकार इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, उचित है महाराज,
जैसी आपकी आज्ञा। मैं इसका भी वैसे ही ध्यान रखूंगी जैसे अपने बच्चों का रखती हूं। दोस्तों, भगवान श्रीहरि आगे देवर्षि नारद से कहते हैं, जब राजा समरजीत ने वज्र को राजभवन में लाकर आश्रय दिया तो वज्र के भाग्य का उदय होने लगा था। परंतु नियति कभी कभी कड़े इम्तिहान भी लेती है। उस रात्रि जब वज्र अपने कक्ष में सोने जा रहा था तो वो विचार कर रहा था कि मेरा भाग्य कितना प्रबल है कि मैं इस भव्य महल में आ पहुंचा, किंतु क्या ये वैभव मुझे आजीवन प्राप्त रहेगा? वहीं दूसरी तरफ महारानी के मस्तिष्क में एक अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। वो सोच रही थी कि ये अनजान बालक क्या सच में इस राजमहल में रहने के लायक है? मुझे इसे यहां से खदेड़ने के लिए कोई न कोई चाल तो चलनी ही पड़ेगी। अगले दिन जब राजसी भोज का समय हुआ तो महारानी ने अपनी कुटिल चाल चलने का निश्चय किया। राजकुमार और राजकुमारी को स्वर्ण पात्रों, सोने की थाली में भोजन परोसा गया, जबकि वज्र को केवल एक सूखी पत्तल पर। जैसे ही वज्र ने यह सौतेला व्यवहार देखा, उसका सीना क्रोध की ज्वाला से धधक उठा। उसने विचार किया कि मैं इस भवन में एक अतिथि हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा ओछा बर्ताव क्यों? क्या मैं जरा भी आदर के योग्य नहीं? वज्र ने क्षुब्ध होकर कहा, महारानी, मैं इस पत्तल पर भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। महारानी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्यों? क्या तुम पत्तल में खाने के आदी नहीं हो? वज्र ने शिष्टता परंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, महारानी, मैं पत्तल पर अवश्य खा सकता हूं, परंतु मुझे यह पक्षपात तनिक भी स्वीकार नहीं है। आप सब स्वर्ण पात्रों में भोजन कर रहे हैं और मेरे लिए यह तुच्छ पत्तल, यह मेरा सीधा सीधा तिरस्कार है। रानी ने उपहास करते हुए कहा, यदि तुम्हें राजसी ठाठ से खाना है तो खाओ, अन्यथा भूखे रहो। यह कटु वचन सुनकर वज्र का हृदय छलनी हो गया। उसने अटल स्वर में उद्घोष किया, मैं तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मुझे ससम्मान स्वर्ण पात्र में भोजन न परोसा जाए। इतना कहकर उसने उसी क्षण राजमहल का त्याग कर दिया और उल्टे पांव उसी भयानक वन की ओर लौट पड़ा जहां से वह आया था। मित्रों, जब महाराज समरजीत राज दरबार से लौटे और उन्हें इस वृत्तांत का भान हुआ तो वे सन्न रह गए। उन्होंने क्रोधित होकर रानी से पूछा, तुमने वज्र को स्वर्ण पात्र में भोजन क्यों नहीं दिया? रानी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रही थी, परंतु मुझे प्रतीत होता है कि वह अत्यंत अहंकारी और धूर्त है। उसमें कोई भी विशेष गुण नहीं है। वो अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। राजा ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल थमाकर जो उसकी निष्ठा परखनी चाही, वह सर्वथा अनुचित था। उसे गहरा आघात लगा होगा। मुझे भय है कि कहीं वो इस अपमान के कारण महल छोड़कर न चला गया हो। इस पर रानी ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, महाराज, इस राजमहल का ऐशो आराम और विलासिता त्याग कर कोई मूर्ख ही जाएगा। परंतु राजा का मन आशंकित था। उन्होंने अविलंब वज्र को पूरे महल में तलाशना आरंभ किया, किंतु उसका कहीं कोई अता पता न था। राजा ने अत्यंत चिंतित स्वर में कहा, वो निश्चित रूप से वन में अपनी उसी कुटिया की ओर लौट गया होगा। मुझे तत्काल जाकर उस अनाथ बालक को मनाकर वापस लाना होगा। राजा तुरंत अपने अश्व पर सवार हुए और तेज गति से जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उधर वज्र उसी बीहर वन में वापस पहुंच चुका था जहां सरस्वती नदी के तट पर नैमिषारण्य नामक एक अति विशाल जंगल फैला हुआ था। यह जंगल इतना सघन था कि इसका कोई और छोर नजर नहीं आता था। इसी नैमिषारण्य वन में महर्षि तपोवन नाम के एक सिद्ध संत निवास करते थे, जो अत्यंत दयावान थे और हर राहगीर की निस्वार्थ सेवा किया करते थे। जब भी कोई मुसाफिर उस दुर्गम मार्ग से निकलता तो महर्षि उनसे सविनय अनुरोध करते कि वे कुछ घड़ियां उनकी कुटिया में सुस्ता लें और उसके पश्चात अपनी आगे की यात्रा पर जाएं। राहगीर भी उनका ये प्रेम पूर्ण निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते और कुटिया में थकान मिटाने के बाद आगे बढ़ जाते। परंतु दुर्भाग्यवश इसी वन में दस्यु भैरव नामक एक खूंखार डाकू का खौफ भी पसरा हुआ था। समय के कालचक्र में वो बालक वज्र ही अब क्रूर डाकू भैरव बन चुका था। ये लुटेरा यात्रियों को निर्दयता से लूटता था और जो भी उसे अपनी संपत्ति सौंपने में आनाकानी करता, वो उसकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता।
राहगीर उस रास्ते से गुजरने से पूर्व 100 बार विचार करते, क्योंकि यदि उनका सामना डाकू भैरव से हो गया तो उनका सर्वस्व छिनना निश्चित था। जब इस दस्यु का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया, सेट पास के ग्रामीण उससे बुरी तरह भयभीत रहने लगे। हर व्यक्ति उसकी बर्बरता से कांपता था। एक दिन ग्राम के सभी शूरवीर युवा एकत्रित हुए और उन्होंने डाकू भैरव का अंत करने की एक ठोस रणनीति तैयार की। उनमें से एक साहसी युवक ने कहा, साथियों, भैरव का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम सब एकजुट होकर उसे चारों तरफ से घेर लें और अचानक धावा बोल दें, तो वो हमारे प्रहारों के आगे टिक नहीं सकेगा। हम उसे बंदी बनाकर उसका शीश धड़ से अलग कर सकते हैं और इस नित्य के खौफ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, तुम्हारा विचार बिल्कुल सटीक है। अब तनिक भी विलंब करना उचित नहीं। आज ही प्रस्थान करते हैं और उस भैरव पर आक्रमण करके उसका नामो निशान मिटा देते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि, उसी क्षण गांव के समस्त लोग अपने अपने प्राण घातक अस्त्र शस्त्र धारण करके नैमिषारण्य के उस बीहड़ वन की ओर कूच कर गए। उनके हृदयों में असीम पराक्रम और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वन की सीमा में प्रवेश करते ही वे ऊंचे स्वर में सिंह गर्जना करने लगे। ओ लुटेरे भैरव, कहां दुबका बैठा है? आज तू हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। हम तेरा काल बनकर आए हैं। डाकू भैरव, जो उस समय घनी झाड़ियों की ओट में घात लगाए बैठा था, ये भीषण कोलाहल सुनकर सिहर उठा। उसने देखा कि भारी तादाद में ग्रामीण उसके विरुद्ध एकजुट हो गए हैं और उसे हर दिशा से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उसके मन में विचार आया, यदि आज मैं इन क्रोधित ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे किसी भी प्रकार यहां से प्राण बचाकर भागना ही होगा, अन्यथा ये लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भैरव बिना एक क्षण गवाए वहां से उल्टी दिशा में बेतहाशा दौड़ पड़ा और हांफते भागते हुए उसकी दृष्टि अचानक एक महात्मा की शांत कुटिया पर जा पड़ी। वह अत्यंत तीव्र गति से श्वास ले रहा था, मानो उसके प्राण कंठ में अटक गए हों। उसने मन ही मन विचार किया, मुझे इसी कुटिया में शरण लेनी चाहिए। संभवतः महात्मा मेरी कोई सहायता कर सकें। वह हाफता हुआ कुटिया के द्वार पर पहुंचा। महर्षि तपोवन ने उसे इस दयनीय अवस्था में देखा। महर्षि ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? इस प्रकार क्यों हाफ रहे हो और इस बीहड़ वन में एकाकी क्या कर रहे हो? भैरव ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। मेरा नाम भैरव है और मैं एक घोर संकट में फंस गया हूं। कुछ लोग मेरे प्राण लेने हेतु इस वन में मुझे खोज रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि तपोवन ने अत्यंत ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा सुनी और करुणा भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, भयभीत न हो। तुम यहां मेरी कुटिया में पूर्णतः सुरक्षित हो। जाओ, भीतर जाकर छिप जाओ। जब भैरव कुटिया के भीतर छिपा बैठा था तो उसका हृदय खौफ और अनिश्चितता से कांप रहा था, परंतु अब उसे महर्षि के वचनों पर ही पूर्ण विश्वास था। कुछ ही पलों में जब गांव के लोग डाकू भैरव को ढूंढते हुए उस कुटिया के समीप पहुंचे तो उनके चेहरों पर प्रचंड क्रोध और आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने महर्षि से पूछा, हे महात्मा, क्या आपने अभी अभी किसी व्यक्ति को यहां से भागते हुए देखा है? महर्षि तपोवन ने अत्यंत सहज और शांत भाव से उत्तर दिया, आप लोग किस व्यक्ति के विषय में पूछ रहे हैं? ग्रामीण बोले, महाराज, हम उस कुख्यात डाकू भैरव की बात कर रहे हैं, जिसने न जाने कितने ही निर्दोष और असहाय लोगों को लूटकर उन्हें असीम पीड़ा दी है। वो पाप की कमाई से अपने भंडार भरता है और कई बार बेगुनाहों की हत्या भी कर चुका है। आज हम उसका वध करने के उद्देश्य से ही यहां आए हैं। महर्षि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग भैरव का वध करने आए हो? परंतु वो तो कुछ समय पूर्व ही सरस्वती नदी की तीव्र धारा में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ये सुनकर ग्रामीण हक्के बक्के रह गए। हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वास्तव में उस पापी भैरव का अंत हो गया? महर्षि ने दृढ़तापूर्वक कहा, हां भद्रजनों, मेरे वचनों पर विश्वास करो। अब तुम सब शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट जाओ। भैरव अब इस संसार में जीवित नहीं है।
कुटिया के भीतर छिपा भैरव, जो झरोखे से ये सब दृश्य देख और सुन रहा था, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उसे गहराई से यह आभास हुआ कि महर्षि ने आज उसे जीवन दान दिया है। सभी ग्रामीण महर्षि का अत्यंत सम्मान करते थे, अतः उनके वचनों को सत्य मानकर वे वहां से वापस लौट गए। जब सभी लोग जा चुके, तब भैरव कुटिया से बाहर निकला। उसके मुख पर राहत के भाव थे, परंतु उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, आपने उन लोगों से मेरे विषय में असत्य क्यों कहा? आपने कहा कि मैं मर चुका हूं, जबकि मैं तो आपके समक्ष जीवित खड़ा हूं। महर्षि तपोवन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे वत्स, मैंने तनिक भी असत्य नहीं कहा। तुम्हारे भीतर जो वह डाकू बसा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम मृत्यु के भय से भागकर मेरी शरण में आए, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उस क्रूर लुटेरे की आत्मा शेष नहीं रही। तुम्हारा यह अंतर्द्वंद्व ही तुम्हें खींचकर मेरे पास ले आया है। भैरव ने महर्षि की आंखों में देखा और उसे धीरे धीरे यह बोध होने लगा कि उनके इन वचनों में कितना गूढ़ रहस्य छिपा है। उसने नतमस्तक होकर कहा, हे महात्मा, आपके वचन 100% सत्य हैं। आज आपने केवल मेरे प्राणों की ही नहीं, अपितु मेरी भटकती हुई आत्मा की भी रक्षा की है। महर्षि ने अपने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, हे पुत्र, धन लूटकर और निर्दोषों को रुलाकर तुम्हें आज तक क्या प्राप्त हुआ? क्या तुम कभी निडर होकर एक पल भी जी सके? नहीं, तुम सदैव भय के साए में जिए। हर क्षण तुम्हें यही चिंता खाए जाती थी कि कोई तुम्हारा वध न कर दे। तुमने कभी सुकून की एक सांस तक नहीं ली। भला वो भी कोई जीवन है जहां हर पल मृत्यु का खौफ मंडराता रहे? भैरव ने रुंधे हुए गले से कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मुनिवर। हर क्षण मुझे यही भय सताता है कि कोई मुझसे प्रतिशोध लेगा या मुझे मार डालेगा। मैं इस खौफनाक जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूं। हे गुरुदेव, मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मैं निर्भय होकर और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। महर्षि तपोवन ने भैरव की ओर एक पिता के समान स्नेहिल दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हो, यदि तुमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब तुम पाप और भय के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हो, तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं तुम्हें वह पथ दिखाऊंगा जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगा। मित्रों, भगवान श्रीहरि ने देवर्षि नारद से आगे कहा, हे देवर्षि। तत्पश्चात महर्षि तपोवन वहां से एक ऊंचे पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भैरव चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर महर्षि ने कहा, हे भैरव, इन 2 भारी शिलाओं पत्थरों को अपने कंधों पर उठा लो और इस चढ़ाई पर मेरे पीछे पीछे चलो। भैरव ने आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही दोनों शिलाएं उठाईं और चढ़ना आरंभ किया, कुछ ही पलों में वह हाँफने लगा। भैरव ने हाँफते हुए उत्तर दिया, हे गुरुदेव, ये शिलाएं अत्यंत भारी हैं। मैं इन्हें और अधिक समय तक ढोकर नहीं चल सकता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तो एक शिला को यहीं नीचे फेंक दो पुत्र। तुम्हारा भार कम होगा और तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। भैरव ने तुरंत एक शिला नीचे गिरा दी और पुनः चढ़ने लगा, परंतु कुछ ही दूरी तय करने के पश्चात वह पुनः थककर चूर हो गया। उसकी श्वास फिर से उखड़ने लगी। वो रुककर बोला, हे मुनिवर, अब तो यह एक शिला भी मुझे असहनीय लग रही है। मैं अब और ऊपर नहीं चढ़ सकता। तब महर्षि ने अत्यंत गंभीरता से कहा, यदि ये भार भी तुम्हारे कदमों की बेड़ी बन रहा है, तो इसे भी त्याग दो और अब पूर्णतः निश्चिंत होकर मेरे पीछे आओ। भैरव ने दूसरी शिला भी फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने शरीर और मन में एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। वो बिना किसी बाधा के अत्यंत सुगमता से महर्षि के साथ पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जीवन में पहली बार उसने खुली और स्वतंत्र हवा में श्वास ली हो। भैरव ने अत्यंत जिज्ञासापूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे यहां इस शिखर पर क्यों लाए हैं? महर्षि ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, पुत्र, जो शिलाएं तुमने अपने कंधों पर उठा रखी थीं, वे कोई साधारण पत्थर नहीं थे। वे तुम्हारे उन जघन्य पापों का प्रतीक थे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। तुम्हारी लूटपाट, हत्याएं और अत्याचार।
जैसे ही तुमने उन शिलाओं का त्याग किया, तुम्हारी आत्मा का बोझ भी समाप्त हो गया। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि तुम अपने जीवन में वास्तविक शांति और सम्मान की कामना करते हो, तो तुम्हें अपने इन अपराधों और पाप कर्मों का भी सदैव के लिए त्याग करना होगा। ये सुनते ही भैरव के अंतर्मन में ज्ञान का एक नया प्रकाश फूट पड़ा। उसने महर्षि से अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपके इन अनमोल वचनों ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मैं ये भली भांति समझ गया हूं कि जब तक मैं अपने पापों का गट्ठर ढोता रहूंगा, मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। मैं आज ये प्रण लेता हूं कि अब से मैं किसी को नहीं लूटूंगा और न ही किसी प्राणी की हत्या करूंगा। परंतु हे मुनिवर, मैंने जिन असहाय लोगों से जो धन लूटा है, वे कौन थे और कहां के निवासी थे, इसका मुझे कोई भान नहीं। मैं वो लूटा हुआ धन उन्हें कैसे लौटा सकता हूं? महर्षि तपोवन ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हें यह ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो धन मूल रूप से किसका था। तुम बस इतना करो कि वो संपूर्ण संपत्ति दरिद्रों, असहायों और जरूरतमंदों में दान कर दो। यही तुम्हारे दुष्कर्मों का सच्चा प्रायश्चित होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाएगी और समाज तुम्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखेगा। भैरव ने असीम श्रद्धा के साथ महर्षि के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अक्षरशः वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात भैरव ने अपना वेश बदला और नगर में जाकर अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति गरीब दुखियों, भिखारियों और जरूरतमंदों के बीच बांट दी। संपत्ति का दान करने के पश्चात भैरव का मन एक नई और पवित्र दिशा की ओर उन्मुख हो चुका था। वो सीधा महर्षि तपोवन के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर गदगद कंठ से बोला, हे स्वामी, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने जीवन भर कोई भी सत्कर्म नहीं किया है, परंतु अब मेरा हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। आप मुझे धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाइए और मेरे इस निरर्थक जीवन को सार्थक बना दीजिए। महर्षि उसकी आंखों में छलकते हुए सच्चे पश्चाताप और निष्ठा को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भैरव को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और कहा, पुत्र, जीवन में जहां तक संभव हो सदैव दूसरों की निस्वार्थ सहायता करो। यही मानवता का परम धर्म है और इसी में साक्षात ईश्वर की आराधना निहित है। भैरव ने पूरे मन से महर्षि की सेवा की, उनके हर आदेश का पालन किया और उनकी पावन छत्र छाया में पूरे 5 वर्ष व्यतीत किए। इन 5 वर्षों के कठोर तप और स्वाध्याय ने उसे न केवल एक परम ज्ञानी पुरुष बना दिया, अपितु वह एक श्रेष्ठ चरित्र का उत्तम उदाहरण भी बन गया। गुरुदेव की असीम कृपा से उसने संसार की नश्वरता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांति समझ लिया था। एक दिन जब महर्षि तपोवन को यह आभास हुआ कि अब भैरव ज्ञान और धर्म के मार्ग पर पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, तो उन्होंने उसे अपने समीप बुलाया और कहा, हे भैरव, आज तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। मुझे इस बात का अत्यंत गर्व है कि तुम मेरे सबसे कुशाग्र और योग्य शिष्य सिद्ध हुए हो। भैरव ने अत्यंत कृतज्ञता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान का ऋण भला कैसे चुका पाऊंगा? आपने तो मुझे एक नया जन्म ही दे दिया है। महर्षि ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, विद्या का कोई मोल नहीं होता। यह तो अमूल्य निधि है। तुमने अपने कठोर परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और अगाध समर्पण से इसे प्राप्त किया है। अब तुम जीवन के वास्तविक कुरुक्षेत्र में उतरने और हर संघर्ष का डटकर सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हो। भैरव इन 5 वर्षों में महर्षि के साथ आश्रम में रहते हुए न केवल ज्ञान अर्जित कर रहा था, बल्कि वह आश्रम के हर छोटे बड़े कार्य में भी पूरी निष्ठा से हाथ बटाता था। अब उसके रोम रोम में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो चुका था। 5 वर्ष के इस कड़े अभ्यास के पश्चात जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, तो महर्षि ने उसे अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भैरव, अब तुम एक आदर्श और चरित्रवान पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी यह निर्मल बुद्धि तुम्हें जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही मार्ग दिखाएगी। अब समय आ गया है कि तुम संसार के इस कर्म क्षेत्र में उतरो। ये सुनकर भैरव ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव,
अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य किस दिशा में है? महर्षि ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे समक्ष अभी एक लंबा जीवन शेष है। अब तुम्हें कोई न कोई श्रेष्ठ कर्म करके अपना जीवन यापन करना होगा। इस संसार में जो व्यक्ति निरंतर कर्मशील रहता है वही सफलता के शिखर को चूमता है। जाओ, अपनी इस परिष्कृत बुद्धि और अदम्य साहस के बल पर जीवन रूपी संग्राम के एक सफल योद्धा बनो। परंतु भैरव के मन में एक गहरा संशय अभी भी था। उसने कुछ निराश होकर कहा, किंतु गुरुदेव, मेरी छवि तो चारों ओर एक क्रूर डाकू के रूप में कुख्यात है। भला मुझ जैसे कलंकित व्यक्ति को कौन आश्रय देगा? कौन मुझ पर रत्ती भर भी विश्वास करेगा? महर्षि ने उसकी इस निराशा को समझते हुए उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, हे भैरव, तुमने अपने अतीत में जो कुछ भी अनुचित किया वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम भीतर से पूरी तरह बदल चुके हो और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जीवन में वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है जो अपने काले अतीत से सीख लेकर वर्तमान में एक नई शुरुआत करता है। जाओ, अपनी इस नवीन विचारधारा और निर्मल बुद्धि का संबल लेकर जीवन की हर चुनौती का डट कर सामना करो। गुरुदेव के इन प्रेरक वचनों को सुनकर भैरव ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वह धर्मपुर राज्य जाएगा। यह वही धर्मपुर राज्य था जहां कभी राजा समरजीत ने उसे आश्रय दिया था, परंतु महारानी ने उसे घोर अपमानित करके राजमहल से निकाल दिया था। जब भैरव धर्मपुर की सीमा में पहुंचा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री का आकस्मिक निधन हो गया है और वह महत्वपूर्ण पद इस समय रिक्त पड़ा है। संपूर्ण राज्य इस गरिमामयी पद के लिए एक अत्यंत योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में था और उसी दिन राज दरबार में नए मंत्री के चयन हेतु एक विशेष सभा का आयोजन होने वाला था। वज्र, जिसने अब अपना नाम बदलकर तेजस रख लिया था, ठीक उसी समय राज दरबार में उपस्थित हुआ और एकदम शांत रहकर उस सभा में चल रही हर चर्चा को गहराई से सुनने लगा। राज सिंहासन पर महाराज समरजीत विराजमान थे। तभी सेना नायक ने निवेदन किया, महाराज, मुख्यमंत्री के आकस्मिक निधन से यह सर्वोच्च पद रिक्त हो गया है। इसे अधिक समय तक खाली रखना राज्य के हित में उचित नहीं है। महाराज ने गंभीरतापूर्वक अपनी सहमति में सिर हिलाया और कहा, सेना नायक जी, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। हमारी सदियों पुरानी राजसी परंपरा के अनुसार अब यह मंत्री पद उनके ही पुत्र प्रबल को सौंपा जाएगा। सेना नायक ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी शंका व्यक्त की, किंतु महाराज, क्या प्रबल इतने बड़े दायित्व को संभालने के योग्य है? महाराज ने तनिक कठोर और अटल स्वर में उत्तर दिया, वह योग्य हो अथवा न हो, राजघराने की परंपरा यही कहती है कि यह अधिकार उसी का है। हम अपनी प्राचीन परंपराओं का खंडन नहीं कर सकते। हम आज ही भरे दरबार में इसकी अधिकृत घोषणा करेंगे। यह सुनते ही वज्र, जो वहां तेजस के वेश में खड़ा था, उसने अपना साहस बटोरा और आगे बढ़कर निर्भीकता से बोला, क्षमा करें महाराज, परंतु समय के साथ रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यदि कोई महत्वपूर्ण पद किसी सुयोग्य व्यक्ति को सौंपा जाए तो उसमें संपूर्ण राज्य का असीम कल्याण छिपा होता है। तेजस के इन निडर वचनों से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने आगे बढ़कर पुनः कहा, महाराज, मेरा नाम तेजस है और मैं इस गरिमामयी मंत्री पद के लिए स्वयं को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वज्र ने जानबूझकर अपना असली नाम और पहचान गुप्त रखी ताकि महाराज समरजीत उसे पहचान न सकें, क्योंकि अब कई वर्ष बीत चुके थे और महाराज के चेहरे पर भी बुढ़ापा झलकने लगा था। फिर तेजस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, आप मेरी जितनी चाहें उतनी कठिन परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरा तो उत्तम है, अन्यथा आप मुझे जो भी कठोर दंड देना चाहें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। महाराज समरजीत ने उस युवक की आंखों में झलकते अदम्य तेज और साहस को देखा और बोले, हे युवक, तुम्हारी यह बात तर्क संगत है कि राज्य की भलाई के लिए परंपराएं बदली जा सकती हैं, परंतु हम तुम्हारी इस सलाह पर तभी विचार करेंगे जब तुम हमारी एक अत्यंत जटिल परीक्षा में सफल होगे। हम प्रबल और तुम्हारी दोनों की एक समान परीक्षा लेंगे। जो भी इस कठिन चुनौती में विजयी होगा
वही हमारे धर्मपुर राज्य का नया मंत्री बनेगा। यह निर्णय सुनते ही राज दरबारियों में एक अजीब सी हलचल और उत्साह दौड़ गया। सभी लोग अपनी सांसें रोककर उस अद्भुत और चुनौतीपूर्ण परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज समरजीत के आदेशानुसार राज दरबार में स्वर्ण जड़ित म्यानों में रखी 2 बहुमूल्य तलवारें मंगवाई गईं। महाराज ने एक तलवार प्रबल को सौंपी और कहा, प्रबल, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना है और वहां के पड़ोसी राज्य कलिंग नगर के महाराज भद्र प्रताप को यह भेंट सौंपनी है। इसके पश्चात महाराज ने दूसरी स्वर्ण तलवार तेजस को दी और कहा, तेजस, तुम्हें पश्चिम दिशा में स्थित सीमावर्ती राज्य सुवर्णगिरी जाना है और वहां के नरेश सूर्यकांत तक यह भेंट पहुंचानी है। यह एक अत्यंत दुर्गम कार्य है और यही तुम दोनों की वास्तविक परीक्षा होगी। तेजस, जो वास्तव में वज्र था, ने अत्यंत श्रद्धा से उस तलवार को नमन किया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, मैं इस उत्तरदायित्व को पूर्ण समर्पण और सत्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी, मानो उसने मन ही मन इस परीक्षा को पहले ही पार कर लिया हो। प्रबल और तेजस दोनों ही अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं में तलवारें लेकर निकल पड़े, परंतु उनके मार्ग और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। प्रबल जब कलिंग नगर के राज दरबार में पहुंचा तो उसने अत्यंत अहंकार और धृष्टतापूर्ण स्वर में महाराज भद्र प्रताप से कहा, हे राजन, मैं धर्मपुर के महाराज समरजीत का दूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह स्वर्ण तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। महाराज भद्र प्रताप ने सम्मान पूर्वक तलवार को म्यान से बाहर निकाला, किंतु जैसे ही उनकी दृष्टि तलवार की नोक पर गई, उनके माथे पर बल पड़ गए। तलवार की नोक पर गहरा लाल रंग लगा हुआ था। उनकी आंखों में अचरज और संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने तुरंत कड़कते हुए पूछा, यह क्या है? इस तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या तात्पर्य है? प्रबल का हृदय भीतर ही भीतर घबरा गया। उसने तो इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था कि तलवार की नोक लाल क्यों है, परंतु वो कोई उत्तर न देकर दरबार में स्वयं को मूर्ख साबित भी नहीं करना चाहता था। उसने झूठा दुस्साहस जुटाकर कहा, राजन, इस लाल रंग का सीधा सा अर्थ है कि या तो आप हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार कर लें, अन्यथा भीषण युद्ध में आपकी इस धरती पर रक्त की नदियां बहा दी जाएंगी। महाराज भद्र प्रताप का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे तलवार को घूरती हुई नजरों से देखते हुए गरजे, सेनापति, ये हमारे स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। महाराज समरजीत ने हमें युद्ध की खुली चुनौती दी है। आप अविलंब हमारी सेना को सज्जित करें, हम शीघ्र ही धर्मपुर पर आक्रमण करेंगे। ये भयंकर परिणाम सुनते ही प्रबल के पसीने छूट गए। वो भयभीत होकर तुरंत दरबार से बाहर भाग खड़ा हुआ। उसके कदम भारी हो रहे थे और मन में घोर खौफ बैठ गया था कि उसने अपनी नासमझी में कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। वहीं दूसरी ओर तेजस सुवर्णगिरी राज्य में पहुंचा और वहां के नरेश सूर्यकांत को वो तलवार ससम्मान भेंट की। महाराज ने जब तलवार की नोक पर वो लाल रंग देखा तो उन्होंने भी आश्चर्यचकित होकर वही प्रश्न किया, हे दूत, इस तलवार की नोक पर यह लाल रंग किस बात का सूचक है? इसका क्या अर्थ है? तेजस ने महाराज के इस प्रश्न पर कुछ क्षण गहराई से विचार किया और फिर अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हमारे नरेश आपके असीम गुणों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये तलवार उसी आदर का प्रतीक है और इस नोक पर लगे लाल रंग का अर्थ है कि हमारा राज्य आपकी मित्रता के लिए अपने प्राणों का रक्त बहाने को भी तत्पर है। यह हमारे महाराज के हृदय में आपके प्रति रक्त के समान प्रगाढ़ निष्ठा और सच्ची मित्रता का प्रमाण है। महाराज सूर्यकांत की आंखों में हर्ष और असीम संतोष की चमक आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है। मैं इस प्रगाढ़ मित्रता को पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं और आपकी इस पावन भेंट को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता हूं। मैं आपके महाराज के लिए अपनी एक विशेष सैन्य टुकड़ी और कुछ अत्यंत दुर्लभ उपहार भिजवा रहा हूं, ताकि हमारी यह नव स्थापित मित्रता भविष्य में और भी सुदृढ़ हो सके। तेजस ने राहत की एक गहरी सांस ली और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महाराज सूर्यकांत का आभार व्यक्त किया।
उसे भली भांति ये बोध हो गया था कि उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि और धैर्य से न केवल उस जटिल स्थिति को संभाला, अपितु एक शक्तिशाली राजा की मित्रता भी अर्जित कर ली। वो उस सैन्य टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ गर्व से सीना चौड़ा किए धर्मपुर की ओर लौटने के लिए निकल पड़ा। इधर प्रबल की मूर्खतापूर्ण भूल के कारण कलिंग नगर की विशाल सेना ने धर्मपुर की सीमाओं की ओर प्रस्थान कर दिया था। युद्ध के भयानक काले बादल अब धर्मपुर पर मंडराने लगे थे। तेजस और प्रबल जब राजमहल वापस लौटे तो दोनों के हृदयों में बिल्कुल विपरीत भावनाएं उमड़ रही थीं। प्रबल के चेहरे पर खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी, जबकि तेजस की आंखों में विजय और आत्मविश्वास की अटूट चमक थी। भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, जब प्रबल और तेजस महाराज समरजीत के भव्य दरबार में उपस्थित हुए तो महाराज ने अत्यंत गंभीर दृष्टि से पहले प्रबल की ओर देखा और कड़कते हुए स्वर में पूछा, प्रबल, सत्य सत्य बताओ, कलिंग नगर के महाराज भद्र प्रताप ने तलवार की नोक पर लगे उस लाल रंग का क्या अर्थ समझा? तुमने अपने मुख से उन्हें क्या संदेश दिया? प्रबल का सारा अहंकार अब तक चूर चूर हो चुका था। उसने कांपते हुए स्वर में अपनी सारी मूर्खता और कलिंग नगर के दरबार में घटी घटना विस्तार से कह सुनाई। जैसे ही महाराज समरजीत ने ये सुना कि कलिंग नगर के राजा ने इसे युद्ध की खुली चुनौती मान लिया है, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने उफनते हुए गुस्से में कहा, मूर्ख प्रबल, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हारी नासमझी के कारण कलिंग नगर की विशाल सेना अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है, और इतने कम समय में तो हम अपनी सेना को युद्ध के लिए सज्जित भी नहीं कर सकते। महाराज के ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि तभी एक गुप्तचर बदहवास सा दौड़ता हुआ दरबार में प्रविष्ट हुआ और हांफते हुए बोला, त्राहिमाम महाराज, कलिंग नगर की एक अत्यंत विशाल सेना आंधी की तरह धर्मपुर की ओर बढ़ रही है। वे कुछ ही प्रहर में हम पर भीषण धावा बोल देंगे। ये भयावह समाचार सुनते ही महाराज समरजीत और वहां उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरों पर खौफ और चिंता की गहरी लहर दौड़ गई। महाराज ने हताश होकर अपना सिर पकड़ लिया और बोले, हे ईश्वर, अब इस महाविनाश से हमारे धर्मपुर की रक्षा कौन करेगा? तभी तेजस, जिसके मुख पर असीम शांति और आत्मविश्वास का तेज था, निर्भीकता से आगे बढ़ा और अत्यंत दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, तनिक भी विचलित न हो। मैंने इस संकट की पूर्व कल्पना कर ली थी और इसके लिए पुख्ता प्रबंध भी कर लिए हैं। मैंने सुवर्णगिरी के महाराज सूर्यकांत से सेना की एक विशाल टुकड़ी सहायता स्वरूप प्राप्त कर ली है, जो इस समय हमारे राजमहल के बाहर पूर्णतः तैयार खड़ी है। यद्यपि समय कम है, किंतु हम इस विपत्ति को सुगमता से टाल सकते हैं। आप अविलंब सेनापति जी को आदेश दें कि वे हमारी सेना के साथ कलिंग नगर की सेना का सामने से डटकर सामना करें। उसी बीच मैं सुवर्णगिरी की सेना को लेकर कलिंग नगर की सेना पर पीछे से अचूक प्रहार करूंगा। इस अचानक हुए दोहरे हमले से शत्रु सेना पूरी तरह घबरा जाएगी और विजयश्री हमारे ही चरण चूमेगी। महाराज समरजीत ने राहत की एक गहरी सांस ली और तेजस की कुशाग्र बुद्धि से अत्यंत प्रभावित होकर तुरंत सेनापति को युद्ध का आदेश दे दिया। हे नारद, जैसा तेजस ने विचार किया था, युद्ध भूमि में ठीक वैसा ही हुआ। धर्मपुर की शूरवीर सेना और तेजस की अद्भुत चक्रव्यूह रणनीति के समक्ष कलिंग नगर की सेना टिक न सकी और उन्हें घुटने टेकने पड़े। इस ऐतिहासिक विजय के पश्चात महाराज समरजीत ने तेजस और प्रबल दोनों को राजदरबार में तलब किया। उन्होंने अपार गर्व के साथ तेजस की ओर निहारा और बोले, हे तेजस, आज तुम्हारी विलक्षण बुद्धिमानी, कूटनीति और दूरदर्शिता के कारण ही धर्मपुर ये महायुद्ध जीत सका है। तुम्हारी इस अद्वितीय योग्यता से प्रसन्न होकर हम तुम्हें धर्मपुर राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ये सुनते ही प्रबल, जो पहले से ही अपनी घोर असफलता से भीतर तक टूट चुका था, गहरे अवसाद के साथ बोला, महाराज, ये तो मेरे साथ घोर अन्याय है। आपने हम दोनों को परीक्षा हेतु एक जैसी ही तलवार दी थी, किंतु हम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकाला। इसमें मेरा क्या दोष?
महाराज ने अपनी तीक्ष्ण और गहरी नजरों से प्रबल को घूरते हुए कहा, प्रबल, तेजस ने अपने विवेक और समझदारी का परिचय देकर एक शक्तिशाली राज्य को हमारा मित्र बना लिया, जबकि तुमने अपने खोखले अहंकार और मूर्खता से कलिंग नगर जैसे राज्य को हमारा रक्त पिपासु शत्रु बना दिया। अब तुम स्वयं ही अपने हृदय पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम्हारे जैसा अविवेकी व्यक्ति इस राज्य का मंत्री बनने योग्य है? प्रबल लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और बिना कोई शब्द कहे चुपचाप उस दरबार से हमेशा के लिए प्रस्थान कर गया। तत्पश्चात महाराज समरजीत ने पूरे हर्षोल्लास के साथ तेजस को धर्मपुर का नया मंत्री घोषित कर दिया। उसी रात्रि तेजस के सम्मान में राजमहल में एक भव्य राजसी भोज का आयोजन किया गया। उस दिन स्वयं महारानी कलावती ने अपने हाथों से तेजस को भोजन परोसा। जैसे ही महारानी ने एक चमकती हुई चांदी की थाली में उसे 56 भोग परोसे, तेजस ने एक अत्यंत सौम्य और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, महारानी जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं इस चांदी की थाली के स्थान पर स्वर्ण पात्र सोने की थाली में भोजन ग्रहण करना अधिक पसंद करूंगा। महारानी ये सुनकर किंचित अचंभित हुई, किंतु उन्होंने सहजता से कहा, ठीक है मंत्री जी, हम अभी इसका उत्तम प्रबंध किए देते हैं। जब तेजस के समक्ष सोने की थाली प्रस्तुत की गई तो उसने महारानी की आंखों में गहराई से देखते हुए अत्यंत गंभीर और भावपूर्ण स्वर में कहा, महारानी जी, क्या आपको वर्षों पूर्व का वो दिन स्मरण है जब आपने एक भूखे बालक को अपमानित कर स्वर्ण पात्र की जगह एक सूखी पत्तल पर भोजन परोसा था? और उस स्वाभिमानी बालक ने ये अटल प्रतिज्ञा की थी कि वो इस राजमहल में अन्न का एक दाना भी तभी ग्रहण करेगा जब उसे ससम्मान सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। ये सुनते ही महारानी कलावती के मस्तिष्क में वो पुरानी स्मृति बिजली की भांति कौंध गई। वे हक्की बक्की रह गईं और धीमे से बोली, हां, मुझे वो उद्दंड बालक भली भांति स्मरण है। परंतु तुम उस बालक के विषय में ये सब इतना सूक्ष्मता से कैसे जानते हो? तेजस की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु छलक आए। उसने अत्यंत विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महारानी जी, मैं तेजस वास्तव में वही अनाथ और तिरस्कृत बालक वज्र हूं जिसे आपने वर्षों पूर्व इस महल से दुत्कार कर निकाल दिया था। महारानी अवाक रह गईं। उनके नेत्रों में जहां एक ओर आश्चर्य था, वहीं दूसरी ओर इस तेजस्वी पुरुष के प्रति असीम गर्व के भाव छलकने लगे। महाराज समरजीत ने एक गगनभेदी ठहाका लगाते हुए कहा, देख लो महारानी, जिस बालक को तुमने कभी तुच्छ और अयोग्य समझा था, आज वही बालक अपनी योग्यता के बल पर धर्मपुर के तख्त का मुख्यमंत्री बन चुका है। तेजस ने अत्यंत आदरपूर्वक महाराज और महारानी के समक्ष सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यदि उस दिन महारानी जी ने मेरे स्वाभिमान को उस कठोरता से ठेस न पहुंचाई होती तो शायद मेरे हृदय में जीवन के इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की वह धधकती हुई ज्वाला कभी प्रज्वलित ही न होती। मैं अपने उस तिरस्कार के लिए महारानी जी का आजीवन ऋणी रहूंगा। यह सुनकर महाराज और महारानी का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ उसे गले लगा लिया। तेजस ने अपने मंत्री पद का दायित्व अत्यंत सत्यनिष्ठा और कुशलता से निभाया और धर्मपुर राज्य को प्रगति के एक नए शिखर पर स्थापित कर दिया। इस घटना के लगभग 5 वर्ष पश्चात एक दिन महाराज समरजीत ने तेजस को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने एक मुहरबंद पत्र उसे सौंपते हुए कहा, तेजस, हमारे पड़ोसी राज्य उधमपुर में इन दिनों भयंकर चोरी और लूटपाट की घटनाओं ने हाहाकार मचा रखा है। वहां के नरेश शशिकांत सिंह ने हमसे विशेष सहायता की गुहार लगाई है। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम वहां जाओ और अपनी इसी अद्भुत कुशाग्र बुद्धि से उधमपुर को उन पापियों से मुक्त कराओ। महाराज की आज्ञा पाकर तेजस अपने तीव्रगामी अश्व पर सवार हुआ और वायु वेग से उधमपुर की ओर निकल पड़ा। दिन रात की अनवरत यात्रा के पश्चात वो महाराज शशिकांत सिंह के दरबार में जा पहुंचा। दरबार की शांत और गंभीर बेला में उसकी ओजस्वी ध्वनि गूंजी, महाराज की जय हो। धर्मपुर नरेश महाराज समरजीत ने आपके लिए ये विशेष संदेश भेजा है। महाराज शशिकांत ने अत्यंत गंभीरता से वो पत्र लिया और उसका वाचन किया।
पत्र में स्वर्णाक्षरों में अंकित था। इस तेजस्वी पत्रवाहक का नाम तेजस है। ये होनहार युवक पिछले 5 वर्षों से मेरे राज दरबार में मुख्यमंत्री के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रहा है। इन वर्षों में इसने अपने चरित्र और बुद्धि को एक हीरे की भांति तराशा है। अब ये पूर्णतः पारंगत और निष्ठावान है। मेरा ये व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि आप इसे अपने राज्य के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करें। ये आपके राज्य के हर संकट को हरने में सक्षम है। ये पत्र पढ़ते ही महाराज शशिकांत गहन सोच में डूब गए। उनके भीतर एक अंतर्द्वंद्व छिड़ गया। वे भली भांति जानते थे कि ये तेजस कोई और नहीं बल्कि एक समय का कुख्यात दस्यु, डाकू भैरव है, जिसका नाम सुनकर ही कभी लोग कांप उठते थे। उनके मन में शंका उठी कि क्या एक पूर्व डाकू को राज्य का इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद सौंपना न्याय संगत होगा। परंतु दूसरे ही क्षण उनके मन ने गवाही दी, यदि महाराज समरजीत जैसे महान और दूरदर्शी शासक ने स्वयं इसकी सिफारिश की है तो निश्चित ही इस व्यक्ति ने अपने भीतर के उस अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया होगा। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से तेजस की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, हे युवक, तुम्हारा परिचय क्या है? जी महाराज, मेरा नाम तेजस है, उसने अत्यंत शालीनता और स्पष्टता से उत्तर दिया। महाराज शशिकांत के चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, तेजस, आज से तुम हमारे उधमपुर राज्य के विशेष सलाहकार हो। तेजस ने आदरपूर्वक अपना मस्तक झुकाया और कहा, महाराज, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपके इस विश्वास की रक्षा करूंगा। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही महाराज शशिकांत ने तेजस को अपने साथ मुख्य राज दरबार में बुलाया और एक ऊंचे आसन की ओर संकेत करते हुए कहा, तेजस, आज से ये तुम्हारा सम्मानजनक स्थान होगा। तेजस ने अपना स्थान ग्रहण ही किया था कि अचानक दरबार में न्याय की गुहार लगाते हुए कुछ लोग उपस्थित हुए। उनमें 3 पुरुष और एक अत्यंत वृद्ध महिला थी, जिसके चेहरे पर खौफ और विवशता साफ झलक रही थी। एक पुरुष ने क्रोधित स्वर में आगे बढ़कर कहा, महाराज, न्याय कीजिए। इस धूर्त बुढ़िया ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपा करके हमारा धन वापस दिलवाइए। तेजस ने अत्यंत शांत परंतु गंभीर स्वर में कहा, पहले अपनी पूरी बात विस्तार से बताओ, तभी कोई न्यायोचित निर्णय लिया जा सकेगा। उस वृद्ध महिला ने कांपते कदमों से आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों सर्वथा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूं। दरबार में सुई पटक सन्नाटा छा गया। सभी उस वृद्धा की कहानी सुनने को आतुर हो गए। वृद्धा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, महाराज, ये चारों व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और इन्होंने अपार मुनाफा कमाया था। एक दिन ये चारों मेरे द्वार पर आए और बोले, बूढ़ी मां, हम यहां नए हैं और हमारे पास प्रचुर धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने अपनी विवशता जताते हुए कहा, बेटा, मैं तो एक अत्यंत निर्बल और बूढ़ी औरत हूं, भला मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे कर पाऊंगी। इस पर उन्होंने कहा, मां, हम अपना धन तुम्हारे घर के आंगन में गाड़ देंगे, किंतु हमारी एक शर्त है, जब हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगे तभी तुम हमें वापस करना। यदि हम में से कोई अकेला आकर मांगे तो उसे कदापि मत देना। मैंने सोचा कि यह तो सरल कार्य है, परंतु मैंने पूछा, इसमें मेरा क्या लाभ है। उन्होंने मुझे भी कुछ धन देने का प्रलोभन दिया और मैंने उनकी बात मान ली। तत्पश्चात उन्होंने मेरे आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा और सारा धन वहीं गाड़ दिया। शाम को जब वे भोजन करने आते तो पूछते, मां, हमारा धन सुरक्षित तो है? मैं हंसकर कहती, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक बार उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए धन निकालकर भी देखा तो वह ज्यों का त्यों था। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्धा की आवाज अचानक भारी हो गई, मानो कोई गहरा घाव हरा हो गया हो। उसने रुंधे गले से कहा, परंतु महाराज, उन चारों में से एक व्यापारी के मन में लालच का विष खुल गया। उसने सोचा कि यदि वह मुझे धोखा देकर सारा धन लेकर भाग जाए तो उसका जीवन ऐशो आराम से कटेगा। एक दिन जब ये चारों मेरे घर के बाहर एक पेड़ की छांव में चौपड़ खेल रहे थे तो उस कपटी ने एक चाल चली।
उसने अपने साथियों से बहाना बनाया और मेरे पास आकर बोला, बूढ़ी माँ, मुझे और मेरे साथियों को तुरंत सारा धन चाहिए, उन्होंने ही मुझे भेजा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या आवश्यकता आ पड़ी? उसने बड़ी चतुराई से कहा, यदि यकीन न हो तो बाहर जाकर मेरे साथियों से ही पूछ लो। मैं बाहर गई और चौपड़ खेल रहे उन तीनों से जोर से पूछा, क्या तुमने सच में इसे भेजा है? मैं दे दूं? उन तीनों ने बिना सोचे समझे, ये सोचकर कि मैं भोजन के विषय में पूछ रही हूं, कह दिया, हां बूढ़ी मां, जल्दी कर दो। अब मेरे मन में कोई संदेह न रहा। मैंने भीतर आकर उस व्यक्ति से कहा, जाओ बेटा, अपना धन निकाल लो। वो कपटी मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। उसने तेजी से गड्ढा खोदा और धन से भरे 2 भारी थैले बाहर निकाल लिए। तभी उसने मुझसे कहा, मां, जरा 1 लोटा जल पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मैं भोली बुढ़िया उसके छल को क्या समझती। जैसे ही मैं जल लेने भीतर गई, उस धोखेबाज ने धन के दोनों थैले उठाए और पिछवाड़े में छिपाए अपने घोड़े पर सवार होकर पलक झपकते ही रफू चक्कर हो गया। उधर बाहर बैठे उसके साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका मित्र अभी तक लौटा क्यों नहीं। वे भीतर आए और बोले, मां, क्या भोजन तैयार है? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को भोजन के लिए भेजा था। मैं हक्की बक्की रह गई और बोली, कैसा भोजन? वो तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास ही गया है। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ने झल्लाकर कहा, पर तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? मैंने उत्तर दिया, मैं दरवाजे पर पूछने आई तो थी और तुमने ही तो कहा था कि जल्दी करो। तब वे क्रोधित होकर बोले, हमने तो भोजन जल्दी बनाने को कहा था। महाराज, अब आप ही न्याय करें, इस पूरे घटनाक्रम में मेरा क्या दोष है? ये सुनकर तीनों व्यापारी और अधिक उग्र हो गए और चिल्लाने लगे, ये बुढ़िया सरासर झूठ बोल रही है, इसे अवश्य पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहां छिपा है। महाराज, हम पर कृपा करें और इसे आदेश दें कि हमारा धन वापस करे। राजा शशिकांत इस विचित्र और पेचीदा मामले को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में विचार आया कि इस जटिल विवाद का निपटारा कैसे किया जाए। क्यों न ये दायित्व तेजस को सौंपा जाए? इससे उसके विवेक और न्याय क्षमता की पहली परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर महाराज ने तेजस की ओर देखा और कहा, तेजस, क्या तुम इन लोगों के इस उलझे हुए विवाद का न्यायपूर्ण निपटारा कर सकते हो? तेजस ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तेजस ने अपनी भेदक दृष्टि वृद्धा पर डाली और पूछा, मां, जब ये चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे, तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था? वृद्धा ने कांपते हुए कहा, हुजूर, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह धन आंगन में गाड़ रहे हैं और जब हम चारों एक साथ आएं तभी देना, किसी एक के मांगने पर कदापि मत देना। तेजस ने अब अपनी तीक्ष्ण दृष्टि उन तीनों व्यापारियों पर गड़ा दी और कड़कते हुए स्वर में पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी मां जो कह रही है, क्या वो पूर्णतः सत्य है? तीनों ने सिर झुकाकर कहा, जी श्रीमान, बूढ़ी मां ने जो कहा वो सत्य है, परंतु हमारी शिकायत ये है कि इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। तेजस ने शांत परंतु अत्यंत कठोर लहजे में कहा, तुम लोगों ने स्वयं ही ये शर्त रखी थी कि चारों के एक साथ आने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं। क्या यह सत्य है? व्यापारियों ने हामी भरी, हां, यही सच है। तेजस के होठों पर एक अचूक विजयी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, तो फिर तुम लोग इस बूढ़ी मां की शिकायत लेकर दरबार में क्यों आए हो? जाओ, अपने उस चौथे साथी को खोज कर लाओ। जब तुम चारों एक साथ आकर इस बूढ़ी मां से अपना धन मांगोगे और यदि तब ये तुम्हारा धन न लौटाए, तब इसे दोषी ठहराना। तुम्हारी ही शर्त के अनुसार अभी तुम तीनों को अकेले धन मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये अद्भुत और अकाट्य न्याय सुनकर तीनों व्यापारियों के होश उड़ गए। उन्हें भली भांति समझ आ गया कि तेजस ने बड़ी ही चतुराई से उन्हें उन्हीं के बुने हुए शब्दों के जाल में फंसा दिया है। वे अपनी हार मानकर सिर झुकाए वहां से खिसकने लगे। तभी तेजस की मेघ के समान गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी, रुको! तीनों के कदम वहीं ठिठक गए, उनकी सांसें हलक में अटक गईं। तेजस ने अपने आसन से उठकर अत्यंत रौद्र रूप में कहा, मुझे तुम तीनों की नीयत पर गहरा संदेह है। भला कौन अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई यूं ही किसी अजनबी बुढ़िया के घर गाड़ कर रखता है?
सच सच बताओ, ये धन तुमने कहां से लूटा है? यदि आज महाराज के समक्ष तुमने सत्य नहीं उगला तो याद रखना, मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। तेजस की इस भीषण गर्जना और धमकी से उन तीनों व्यापारियों के प्राण सूख गए। वे थर थर कांपते हुए बोले, नहीं नहीं महाराज, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। किंतु तेजस की आंखों में तनिक भी दया या नरमी नहीं थी। उसने अपने कड़कते हुए शब्दों में आदेश दिया, सैनिकों, अविलंब जल्लादों को बुलवाओ। इन धूर्तों से सच उगलवाने का अब यही एकमात्र उपाय है। जल्लाद का नाम सुनते ही तीनों व्यापारियों के चेहरों का रंग फाख्ता हो गया। मृत्यु के भय से कांपते हुए उन्होंने दरबार में अपना सच उगल ही दिया। क्षमा करें महाराज, हम चारों वास्तव में चोरों का एक कुख्यात गिरोह हैं, और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह भी हमने कई निर्दोषों को लूटकर ही इकट्ठा किया था। ये घिनौना सच सुनते ही महाराज शशिकांत का चेहरा प्रचंड क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, तो तुम लोग नीच चोर हो? तीनों ने गिड़गिड़ाते हुए और हांफते हुए कहा, हां महाराज, हम पापी चोर हैं। मित्रों, इस अद्भुत दृष्टांत के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद को इस कथा का मर्म समझाते हुए कहते हैं, हे नारद, इसके पश्चात उस राजा ने अपने सैनिकों को कड़ा आदेश दिया कि इन तीनों लुटेरों को जंजीरों में जकड़कर अंधकूप जेल में डाल दिया जाए और उस बेकसूर वृद्ध महिला को पूरे राजकीय सम्मान और भेंट के साथ राजमहल से विदा किया जाए। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, तत्पश्चात महाराज शशिकांत ने अत्यंत गर्व और संतोष के साथ तेजस की ओर मुड़कर कहा, तेजस, आज तुमने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस अत्यंत कठिन परीक्षा में स्वयं को सिद्ध कर दिया है। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर सर्वथा उचित निर्णय लिया है। उधमपुर राज्य को तुम्हारे इस न्याय पर सदैव गर्व रहेगा। हे देवर्षि, उस ऐतिहासिक दिन के पश्चात महाराज शशिकांत हर छोटे बड़े राजकाज में तेजस का परामर्श लेकर ही अपना निर्णय करने लगे। जो तेजस अपने अतीत में एक खूंखार डाकू हुआ करता था, वही अब अपनी सत्यनिष्ठा से दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित मंत्री बन चुका था। इस दृष्टांत को पूर्ण करते हुए भगवान श्रीहरि ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, ये कथा हमें ये परम ज्ञान देती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ किए गए निर्णय अंततः समाज में न्याय और शांति का प्रकाश फैलाते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य वाणी में आगे कहा, हे मुनिवर, ये संपूर्ण संसार केवल कर्मों के चक्र पर आधारित है। जो प्राणी जैसा कर्म बीज बोता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तेजस, जो कभी एक राह भटका हुआ डाकू था, उसने जब सत्य और धर्म का मार्ग चुना तो अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वह एक महान मंत्री बन गया, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। यह कथा मानव जाति को यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी ही बुरी और अंधकारमयी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ले ले तो वह अपना संपूर्ण जीवन बदल सकता है। श्रीहरि ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे नारद, इस नश्वर संसार में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। यदि कोई मनुष्य अडिग होकर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कर्मों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही और न्यायपूर्ण कर्म करने से ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, असहायों का सम्मान करता है और सदैव सत्य बोलता है, वही इस संसार के कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। दुख सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को यह अमूल्य ज्ञान दिया कि सच्चाई, न्याय और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे जीवन के हर दुख का अंत किया जा सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को सुनाई गई ये अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी? यदि इस प्रसंग ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्रीमन नारायण या जय श्री हरि अवश्य लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा लाई जाने वाली हर प्राचीन कथा, पौराणिक रहस्य और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिल सके। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।